हम लोगों के जितने हुकाम बाला हैं, ये माजरत के साथ वही बूट पॉलिसियों वाला काम इन्होंने किया हुआ है, वही ये उनके वो घोड़े पाल ज़मीन उठा के रखी हुई है अंग्रेज़ों की, वही इन्होंने हरकतें टिपिकल चूड़ों वाली इन्होंने की हुई हैं कि इन लोगों ने कभी भी उम्मत के बारे में नहीं सोचा। इंटरनेशनल मीडिया इस किस्म का बिकाऊ मीडिया है कि उसने हमेशा उसने हर जगह पे ये चीज़ वायरल कर दी कि जनाब ये तो सानेहा पेशाक, ये कोई फायर वर्क्स अपने ही थे जिससे वो जल के पता नहीं क्या हो गया। ये बेसिकली एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो पूरा एक एटम बम नहीं लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए थे। और वो F-16 की तस्वीर भी आई है, वो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, जो फुटेजेस आई हैं जो अमेरिका ने सेल आउट किया इसराइल को। वेटरन टाइम्स जो अमेरिका का ही अपना न्यूज़पेपर है जिसको पेंटागन ही पीछे से चला रहा है, और ये सारी खबरें नेटो और अमेरिका के अगेंस्ट देता है। और सबसे पहले खबर यहाँ ब्रेक की जाती है, इससे पहले कि कोई और मुसलमान आके उठ के कह देना कि इसने जुल्म किया है, तो बोलेंगे यार ये तो वेटरन टाइम्स ने किया, ये तो वैसे ही हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। जैसे 2-4 सहाफ़ी नहीं रखे होते कि आपने बस हमारे खिलाफ बोलना है और बाद में आप पे लेबल लग जाएगा ये तो पेड है, लिहाजा आपका नैरेटिव कोई भी बोलेगा तो लोग कहेंगे नहीं ये तो फला को कॉपी कर रहा है। तो असल ये है कि कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, इसराइल ने कोई पंगे शंगे लेना शुरू किए लेबनान के साथ भी, जॉर्डन के साथ भी, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये सारी उनकी ज़मीनों को ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। कोरोना वायरस जो आपका एक इंटरनेशनल मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है, उसकी आड़ में आके जो गज़ा स्ट्रिप है, उस गज़ा स्ट्रिप से फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है। और ये काफ़ी हद तक इसराइल इसमें कामयाब हो चुका है। उन्हें निकाल के प्रॉपर, पहले तो वो काबिज था ना, अब वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा का, और फिर वो वही उसे अंदर से उसकी जो जड़ें हैं वो काटने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है कि कोई 2-1 हफ्ते पहले इनकी झड़प हुई इसराइल और हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह ने चंगे भले रॉकेट फायर किए इन लोगों पे। अब इसराइल अपनी नाक और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने ये इंटरनेशनल मीडिया पे खबर ब्रेकआउट नहीं की, और हिजबुल्लाह ने इसलिए नहीं ब्रेकआउट की क्योंकि उसका नाम वैसे उसका और हमास का दहशतगर्द तंजीमों में आ गया। जो फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करे वो तो वैसे दहशतगर्द होता है, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करे वैसे दहशतगर्द हो जाता है। हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि जी फ़लाँ तंजीम का फ़लाँ मसलक है, लिहाजा हम नहीं मानते, तो फ़लाँ तंजीम का फ़लाँ मसलक है तो हम नहीं मानते। हम लोग तो इन झमेलों में हमें बेवकूफ़ों को उलझा दिया जाता है। अब हुआ क्या कि हिजबुल्लाह ने ठीक ठाक उस पर मिसाइल शिज़ाइल फायर किए। उसने जनाब इसराइल ने इस बात को, हिजबुल्लाह ने इसलिए नहीं किया कि जी दोबारा सैंक्शंस ना लग जाएं हमारे ऊपर, और उसने जो इसराइल है उसने इसलिए नहीं बताया कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। अब हुआ क्या कि उनकी तरफ से, उसके सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम बदला लेंगे, और कल की ही स्टेटमेंट आप उसकी ट्वीट जरा पढ़ लें। उसने इनडायरेक्टली सारा बता दिया था कि हम कुछ करने लगे हैं तुम्हारे साथ। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि हिजबुल्लाह ने, मैं समझता हूँ उनकी एक कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, जो उसने कहा था कि जी हमारे पास अब इतना असला इकट्ठा हो गया कि हम इसराइल को ठीक ठाक तबाह कर सकते हैं, और अंदर कोई बैठा हुआ करदोगला होगा या कोई सादुद्दीन कौबैक होगा जो सुलू के पट्टे ने कोई खबर लीक आउट कर दी होगी, क्योंकि इनके टाउट्स तो हर जगह बैठे होते हैं। तो 1857 की जंग आज़ादी में भी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बैठे हुए थे, 1920 की तहरीक खिलाफत में भी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बैठे हुए थे जिन्होंने तहरीक खिलाफत को भी नाकाम किया। अब होता क्या है, अब सवाल ये नहीं है कि जी ये किसने किया, वो तो आपके पास जवाब आ गया, इसराइल ने किया। सवाल ये है कि किसका जाके दरवाज़ा खटखटाएं। उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका प्लेटफॉर्म जाके वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, वो माजरत के साथ ट्विटर रह गए, ट्विटर पर जाके बयान दें हम मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत को क्या, मेरी मजम्मत को आप लाइक कर देंगे, वो शाजी लाइक कर देंगे, उससे क्या इंडिया कश्मीर छोड़ के चला जाएगा? उस मजम्मत से क्या इसराइल फ़लस्तीन को छोड़ देगा? उस मजम्मत से क्या जो जुल्म हुआ बर्मा के मजलूम बच्चों पे वो ख़त्म हो जाएगा? उस मजम्मत से क्या जो हज़ारों लोग शहीद हुए कल लेबनान में और ज़ख्मी हुए हज़ारों लोग, वो क्या वापस आ जाएंगे दुनिया में? क्या होगा?